अस्सलाम वालेकुम भाईजान। फरहान भाई आए हैं, कहाँ पर आए हैं? रॉयल पैलेस के अंदर आए हैं। रॉयल पैलेस कहाँ पर है? ये रॉयल पैलेस बैंक्वेट है मलिर के अंदर, कायदाबाद कहलाता है ये। और कायदाबाद के अंदर जहाज जैसा मेन्यू लेके आए हुए हैं। कायदाबाद से भी लोग आ रहे हैं और आने के बाद क्या बोल रहे हैं? बोले जहाज चाहिए, जहाज वाला मेन्यू। अब जहाज वाला मेन्यू सुनो क्या है? बछिया की बिरयानी, वही टॉप नॉच, रसीली चटनी, जूसी मसाले वाली। और उसके बाद क्या है? वही चिकन की शाही अंडी, कौन सी? काजू बादाम ओलिव मार्जिन ब्लूबेरी टेस्ट के लिए। और उसके बाद क्या है? क्रीम भी है उसमें, एंड कर देंगे गोल्डन कलर की होगी। उसके बाद है अमेरिकन ग्रिल, लेवलिश बोटी भी बोल सकते हैं, अमेरिकन ग्रिल है। और अमेरिकन ग्रिल के बाद क्या आ रहा है? टॉफी कबाब भी आ रहा है। फिर क्या आ रहा है? फिश आ रही है, बिस्किट। फिर बिस्किट के बाद क्या है? रबड़ी की क्रीम मेलो का स्टॉल, रोटी तख्ता रायता सलाद, एंड कर देंगे। मजा आएगा, बच्चों का काम नहीं है, सिर्फ बड़ों का काम है। भाईजान आज आपको फरहान भाई शाही हल्दी चेक करवा रहे हो। शाही हल्दी के अंदर आज मक्खन नहीं डाल रहे, आज माजरीन बोल रहे हैं। लोगों ने बोला इसको माजरीन को हम माजरीन कहेंगे, तो इसलिए डालते हैं क्योंकि इससे थोड़ी सी खुशबू आती है। सारी चीजें सेहत बनाने के लिए नहीं है, कुछ चीजें खुशबू के लिए भी है। ये हमने डाल दिया माजरीन, इसको मक्खन नहीं कहेंगे भाई, माजरीन कहेंगे। ये माजरीन आ गया, देखे ये माजरीन गया, इससे खुशबू आएगी इसमें। और उसके बाद क्या आ गया? उसके बाद आ गया काजू, ये आ गया काजू। और ये काजू इस तरीके से जाएगा, चेक करें काजू जा रहा है। ये काजू आ गया, ये चेक करें, ये आ गया काजू। और काजू के बाद क्या आ गया? काजू के बाद आ गया ओलिव चेक करें, ये ओलिव आ गए। ओलिव के बाद क्या आ गया? ओलिव के बाद आ गई अदरक, ये चेक करें, थोड़ी सी अदरक आ गई। ये शाही हल्दी है, चेक करें। ये शाही हल्दी कैसी होती है? जूलियन कटिंग के अंदर होती है। इसका मसाला चेक करें, इसका मसाला इसकी क्वालिटी की होगी, ये कलर में आएगी गोल्डन, ना ये व्हाइट आएगी और ना ये रेड आएगी, ये गोल्डन कलर के अंदर आती है। थोड़ी सी चटपटी होती है, थोड़ी सी खट्टी होती है। चेक करें। दरअसल बेसिकली होता है ये कि रेशमी पनीर हांडी माइल्ड टेस्ट की होती है और शाही हांडी थोड़ी सी खुले टेस्ट की होती है। तो जो भी देसी लोग हैं वो शाही हांडी ज़्यादा प्रेफर करते हैं बानिस्बत रेशमी पनीर हांडी के। और एक देग वाली हांडी होती है, वो जो दुकान पे बनाते हैं। एक रेशमी पनीर हांडी वो भी होती है जो हमने दुकान के ऊपर बना के दिखाई है। ये काजू वाजू आ गया, अब इसी तरीके से सर्व होगी। इसी तरीके से सारी चीजें बताते रहेंगे, समझाते रहेंगे। भाईजान फरहान भाई लेके आ गए, क्या लेके आ गए? फिश आ गई बिस्किट के अंदर, चेक करें। फिश बिस्किट के अंदर आ गई, करीब है, इधर आए। आज हमने फिश जो प्रेजेंट करेंगे हम खुद निकाल के देंगे, किस तरीके से निकाल के देंगे। ये सीनी सजाई है हमने, ये चटनी रखी हुई है। ये चटनी कौन सी है? इमली की चटनी है, इमली है, हरा धनिया पुदीना है। और इसके अंदर हल्की सी चीनी भी डाली है, इसके अंदर हल्की सी चीनी डालने के बाद हरी मिर्चें भी डाली है। ये इमली की चटनी आ गई, ये फिश बिस्किट आ गए। ये इस तरीके से प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होने के बाद ये प्रेजेंट होंगे और प्रेजेंट होने के बाद क्या होगा? ये प्रेजेंट होने के बाद हमारा बंदा वहाँ निकालेगा, वो प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे। हाई फाई इंग्लिश के अंदर कमजोर है, बाकी किसी काम में तुम्हारा भाई कमजोर नहीं है। ये मछली बाहर आ रही है, चेक करें। ये मछली बाहर आ रही है, बिल्कुल गर्म। कैमरामैन आप अपने आप को बचाइएगा, ये बच्चों का काम नहीं है। चेक करें, आ गई, बाहर आ गई। ये बाहर आ रही है मछली, समंदर में से आती है। कहाँ से आती है? या तेल में से आ रही है। दोनों जगह से बाहर निकलना पड़ती है। वहाँ कौन होते हैं? वहाँ पर शिकारी होते हैं। यहाँ के भी शिकारी कौन है? फरहान भाई। भाईजान फरहान भाई लेके आ गए टॉफी कबाब, फरहान भाई का टॉप नॉच आइटम। ये टॉफी कबाब है, ये बाहर आएगा। बाहर आने के बाद इसको हम कहाँ रखेंगे? इसको यहाँ रखेंगे क्योंकि पहले का भी निकला हुआ है, वो भी गर्म है, ये भी गर्म है। ये फरहान भाई का टॉप नॉच है, बड़े बड़े इवेंटों में चलता है, बड़े बड़े प्रोग्रामों में चलता है। ये चेक करें, ये बाहर आ रहे हैं। ये टॉफी कबाब सारे बाहर आएंगे, ये बाहर लाएंगे। इसको इधर इसलिए रखने क्योंकि वो दूसरा वाला आपको तोड़ के दिखाना है, तोड़ के भी तो दिखाना है। इधर आओ भाई। ये बाहर आ गया, अब इसको खोल के दिखा रहे हम। अब इसके अंदर कहानी सुने क्या है? इसकी भी कहानी दो है। एक चीज डलती है पिज्जे वाली, जिसके अंदर क्या आता है? लच्छा आता है। ये पिज्जे वाली चीज नहीं है, ये कौन सी है? इंग्लिश के अंदर कमजोर है, आपको पता है आपका भाई। इसके अंदर टेस्ट वाली चीज है, नमकीन चीज। बोले पिज्जे वाली चीज होती है ना, उसमें खिंचाव तो आता है मगर उसके अंदर क्या है? टेस्ट नहीं आता। हमें चाहिए टेस्ट। प्रेजेंटेशन वाले नहीं, देसी लोग हैं, देसी एंड कर देंगे। भाईजान फरहान भाई आपको चेक करवा रहे, क्या चेक करवा रहे हैं? अमेरिकन ग्रिल, आप लेवलिश बोटी भी बोल सकते हो। ये चेक करो, ये आ गया अमेरिकन ग्रिल, ये चेक करें। ये आ गया, क्या आ गया? अमेरिकन ग्रिल का एक पीस आ गया। अब पीस निकालने के बाद अब आपको इसके बारे में डिफाइन किया जा रहा है। करीब आओ, ये अमेरिकन ग्रिल है। इसके अंदर क्या करा हुआ है? सीने का जो बोनलेस होता है उसका पसंदा काटा गया है। पसंदा काटने के बाद छटन को अलग कर दिया गया। उसके बाद ये पसंदे को काटने के बाद इस तरीके से रोल करा गया, ग्रिल पे रखा गया और ग्रिल पे रखने के बाद इसको बना दिया स्टेक। अब ये किसी अंग्रेज के सामने आएगा तो इस पीस को देखो आप, इस पर फॉक लगाएगा, छुरी से काटेगा, खाएगा और काट के खाएगा जैसे स्टेक खाता है। अब इसको तोड़ के दिखा रहा हूँ आपको, ये तोड़ के चेक करें, ये चेक करें। ये अंदर से कौन सी चीज डली हुई हमने चीजें पिज्जा वाली डली हुई जिसमें खिंचाव आएगा।
हम चीज़ डालते कौन सी, वो वाली जिसमें टेस्ट आएगा। ये अमेरिकन ग्रिल आई हुई है, ये चल रही है सारी अमेरिकन ग्रिल। इसी तरह मजा आते रहेगा, एंड करते रहेंगे, सारी चीजें डिफाइन करते रहेंगे। क्यों? क्योंकि बच्चों का काम नहीं है। चेक करें, आगे हलवा भी हो रही है, एंड कर देंगे एंड। गरम हो रही है, गरम, ये गरम। भाईजान फरहान भाई चेक करवा रहे हैं अपने पूरे दिन की मेहनत, अपने पूरे दिन की जान लगाने वाली चीज। क्या? बछिया की बिरयानी। पूरे दिन का प्रोसेस होता है। सुबह दुकान पे बछिया का गोश्त बनता है फ्रेश, दुकान पे बछिया का गोश्त बना, फिर बछिया का गोश्त चढ़ेगा, फिर उसके बाद मसाले, फिर मामला, फिर गोश्त गलेगा, फिर देखो में डिवाइड। फिर उसके बाद रात में आते हैं सारी मेहनत करने के बाद, और फिर लेके आते हैं लोगों के लिए क्या? चटनी। चेक करो, ये लेके आते हैं लोगों के लिए मसाले। और फिर उसके बाद क्या होता है, लोगों को भूख लगती है, मजा आता है। मेरे से बहुत लोग जलते बोलते चटनी क्यों दिखाते, मसाले क्यों दिखाते। मैंने बोला भाई जलने वालों को और जलाऊंगा, मुंह में पानी लाऊंगा। चेक करो, आए जालिमो, आए ये मजे आते मजे। और इस मजों के बाद क्या आता है? क्या आता है? बछिया का गोश्त। ये मछली नहीं है, ये फिश का गोश्त नहीं है, ये बीफ का गोश्त है। बीफ मतलब बछिया। ये बछिया वो है जो दुकान में बनी है, टकाटक कुरैशी ने बनाई है। ये मसाला देखने के बाद ना लोग जल रहे। क्या? हम तो बोल रहे और आग लगाएंगे। भाईजान आ गए हमारी, कौन सी आ गए? टॉप नॉच रबड़ी की। चेक करो, लच्छे चेक करो। ये लच्छे कौन से? रबड़ी के। और उसके ऊपर क्या आ गया? ये आ गया बादाम कुश्ता। क्या? पोलादी ताकत। चेक करें, ये मजे एंड कर देंगे। मजे भाईजान फरहान भाई अगर रॉयल पैलेस के अंदर बुफा चेक करवा रहे, करीब आए। ये बिरयानी चेक करें, इसका रसीलापन चेक करें, ये चटनी चेक करें। हम सारी बिरयानियों को तो मसाला चेक करवाएंगे, इसका गोश्त भी तोड़ के चेक करवाएंगे। गोश्त का कलर चेक करें, ये गोश्त का कलर देखना कैसा पिंक हो रहा है। ये VIP, इस पर मेहनत लगी हुई है, बहुत मेहनत लगती है काम के अंदर। ये आ गई शाही हांडी धुएं निकलती हुई। आगे आओ, करीब आओ, इसके अंदर काजू भी दिखाएंगे, ओलिव भी दिखाएंगे, मक्खन, मलाई, क्रीम सब भर के डाली है। मक्खन नहीं डाला, माजरी नहीं डाला, सॉरी। फिर लोग टॉन्ट करेंगे। रोटी दाफ्तान आ गई, चेक करो, ये रोटी दाफ्तान आ गए। और उसके बाद आ गया टॉफी कबाब के बाद क्या आ गया? ये आ गया अमेरिकन ग्रिल धुएं निकलती हुई। और ये अमेरिकन ग्रिल हमने डबल लगाई है, ये भी अमेरिकन ग्रिल लगाई है। ये अमेरिकन ग्रिल लगाने के बाद करीब आओ, ये आ गए, क्या आ गए? हमारी रबड़ी खीर आ गई। और रबड़ी खीर के बाद फिश आ गई, फिश चेक करो। और ये फिश के साथ आ गई चटनी, ये चटनी आ गई फिश के ऊपर। लड़का यहाँ से निकालेगा, यहीं से लगा के देगा। ये फिश आ गई, फिश इसी तरीके से देगा। आगे करीब आए, ये सलाद आ गई। इसी तरह से एंड करते रहेंगे। और वहाँ क्रीम वालों को स्टॉल लगा हुआ, स्टॉल दिखाओ। जी अस्सलाम वालेकुम जी। मैं आज अपने एक दोस्त हैं, बल्कि भाई हैं मेरे, उनके साहबजादे के वलीमे में आया हूँ। और माशाल्लाह से तमाम अरेंजमेंट बहुत अच्छा था। और स्पेशली जो हमने यहाँ पर आज खाना खाया है, तो मैं कहता हूँ कि लाजवाब खाना था, बेहतरीन खाना था। और जहाँ से भी इन्होंने कैटरिंग कराई है, मुझे पता चला कोई फरहान कैटरिंग के नाम से है। तो फरहान कैटरिंग वालों ने जो अरेंजमेंट किया था, स्पेशली जो फूड था यहाँ पर, बेहतरीन फूड था, लाजवाब फूड था। और इसमें हमने फ़िश खाई, और जो करी का सालन था, जो चिकन का, वो बेहतरीन सालन था। उसके अलावा दीगर जो आइटम्स थे वो बेशुमार जो बहुत अच्छे बने हुए और लजीज बने हुए थे। और यकीन कीजिए कि पेट तो भर गया था, लेकिन जो उसका जो जायका था, जो उसका लाजवाब जायका था, उसकी वजह से हमारी जो खाने की जो नीयत थी वो नहीं भर रही थी। तो बेहतरीन खाना था। मैं कहता हूँ कि फरहान कैटरिंग वालों ने बहुत अच्छा खाना बनाया। और आगे अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इसी तरह दीगर प्रोग्रामों के लिए भी अच्छे खाने बनाएं। और हमें बहुत खुशी हुई खाकर, बहुत शुक्रिया। आज मैं अपने रिलेटिव की शादी में आया हूँ, और स्पेशली मैंने आज ऑफिस से छुट्टी की है। और जब मैं यहाँ आया, आने के बाद फिर जब कुछ ही देर बाद जब खाना शुरू हुआ, तो मुझे बहुत पसंद आया खाना। तो मैंने यहाँ वेटर वगैरह जो काम कर रहे थे, मैंने उनसे मालूम किया, तो उन्होंने बताया कि फरहान कैटरिंग वाले हैं। तो फिर मैंने फरहान कैटरिंग वालों से भी रब्ता किया, उनसे कॉन्टेक्ट नंबर भी लिया। यहाँ पर यकीन करें कि मैं इतनी शादी अटेंड किया हूँ, लेकिन एक खिलाफ तो हर चीज़, कोई चीज़ ऐसी नहीं बोल सकते हैं कि यार ये ख़राब बनी है। मछली इन्होंने फ्राई की हुई थी, उसके अलावा गोला कबाब थे, बिरयानी का अपना मतलब है वो मज़ा था। सारी चीज़ें बड़ी अच्छी लगी। और मेरी कोशिश ये है कि अब मेरे घर के अंदर कोई ऐसी तकरीब हो तो मैं फरहान कैटरिंग वालों को इसमें इन्वाइट करूँ। भाईजान किसी ने भी फरहान कैटरिंग से खाना बनवाना है, फरहान कैटरिंग, आयशा मंदिर, ब्लॉक 7, फेटल एरिया। मोबाइल नंबर 030089300606। दूसरा नंबर है 0343300880। भाईजान आप लोगों से दरख्वास्त है,
0300 वाले पे व्हाट्सअप है, उसी पे रब्ता करें। 0343 वाले पे व्हाट्सअप नहीं है। और हाँ, लाइक करें, शेयर करें। शेयर में इंतहाई ज़्यादा कंजूसी हो रही है, कुछ भी नहीं देना, एक एरो वाला बटन है और शेयर कर देना है। शेयर करें, आपका भाई आपके लिए मेहनत करता है। और आज आखिर के अंदर हम पान भी खिलाएंगे। चेक करें, पान खिलाएंगे, पान लेके आ गए, पान लेके आ गए।